ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद दोस्तों, लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। आई एम डूइंग स्पेसिफिकली फॉर सीएफए यूएसए लेवल 1 एग्जामिनेशन। डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं और लेटेस्ट अपडेटेड करिकुलम और लेटेस्ट अपडेटेड स्क्वेजर और लेटेस्ट अपडेटेड नॉलेज के साथ मैं भूपेश आनंद आज अपनी होश में लेक्चर नंबर 4 को डिलीवर करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी आज के इस लेक्चर में मार्क टू मार्केट जो मैंने प्रोसेस बताना है आपको, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्क टू मार्केट, व्हाट इज इनिशियल मार्जिन, व्हाट इज मेंटेनेंस मार्जिन, वो सारे प्रोसेसेस को आज हम एक प्रैक्टिकली करेंगे बिकॉज करिकुलम में दे हैव गिवन ह्यूज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन दैट। तो थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन आज रहेगा, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी कैलकुलेटर बाहर निकाल लें, रजिस्टर को बाहर निकाल लें और एटलीस्ट कमर सीधी करके टेबल चेयर में बैठ के पढ़ें और ऊपर लिखें ग्रेट मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 4 सीएफए यूएसए लेवल 1 एग्जामिनेशन, डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं। मैं भूपेश आनंद इस समय आपके सामने खड़ा हूं और मैं आज आपको फिर दोबारा कहना चाहता हूं कि कमर सीधी करके बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा लगने वाला है आपको। मेरी कहानी यहां से शुरू हो रही है दोस्तों। अभी भी आज भी वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हम कहां पर थे, रीडिंग नंबर 2 में थे, डेरिवेटिव की रीडिंग नंबर 2, दैट इज इन रिगार्ड टू फॉरवर्ड कमिटमेंट एंड कंटिंजेंट क्लेम्स। मैं उनके फीचर्स बता रहा हूं और उनको कंपेयर कर रहा हूं। मैंने अभी तक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बता दिया और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का आज सेकंड लेक्चर है। मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी लास्ट लेक्चर में बताया था और आज थोड़ा सा और हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सीखेंगे। इन द लास्ट लेक्चर स्पेसिफिकली आई हैव डिवोटेड टुवर्ड्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर। और यकीन मानिए, अगर आप मेरे बेसिक कंसेप्ट एंड डेरिवेटिव्स के लेक्चर्स को देखते हैं जो व्हाइट वाली स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर की हैं और यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा कंसेप्ट्स में क्लैरिटी आएगी, क्योंकि वहां पर मेरी कुछ थॉट्स थी तो मैंने कुछ बातें बताई, यहाँ पे कुछ और बता रहा हूँ। तो पहला स्टेप है कि आपको बेसिक कंसेप्ट एंड डेरिवेटिव्स करना चाहिए और तब आपको यू हैव टू सी दीज डेरिवेटिव लेक्चर्स। इतना स्ट्रेस, इतनी मेहनत कोई लेत करता नहीं है जो मैंने आपके लिए की है कि प्री रिक्विजिट्स अलग से बनाए और रिकॉर्डिंग अलग से की। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। फ्यूचर वायदा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर वचन, फ्यूचर प्रॉमिस, भविष्य की बातें कर रहे हैं, चाहे वो फॉरवर्ड है, चाहे वो फ्यूचर है, चाहे वो ऑप्शन है, चाहे वो स्वैप है, चाहे वो क्रेडिट डेरिवेटिव स्वैप्स हो। क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है ना, प्रेजेंट टेंस तो अभी है ना। शट द पास्ट, आपने सुना होगा, कहते हैं शट द पास्ट, कट द फ्यूचर, बी इन प्रेजेंट एज अ पर्सनल, बट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू ऑलवेज थिंक इट फॉर फ्यूचर। मतलब आपको भविष्य की हमेशा सोचना पड़ेगा और भविष्य अनिश्चित है, भविष्य अनसर्टन है, इसलिए भविष्य में रिस्क है। इसलिए भविष्य में रिस्क है तो उसको हेजिंग करनी पड़ेगी और हेजिंग के कुछ टूल्स हैं और उसमें एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स हैं और उसमें डेरिवेटिव्स हैं और उस डेरिवेटिव में 4 डेरिवेटिव हम डिस्कस करेंगे। पहला फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, दूसरा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, तीसरा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और फोर्थ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है जी। एंड दे हैव डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, वन इज फॉरवर्ड कमिटमेंट एंड सेकंड इज कंटिंजेंट क्लेम्स। उसको मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, मैं बताऊंगा। उम्मीद है कि आप रजिस्टर ओपन कर चुके होंगे और आप अब मेरी बात को ध्यान से सुनने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। सो दिस इज द कंसेप्ट व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट लेक्चर इन रिगार्ड टू फ्यूचर, और आपने लिखा भी था। मतलब लेक्चर नंबर 3 में मैंने फ्यूचर से रूबरू कराया था, आपकी दोस्ती कराई थी, आपकी जान पहचान बढ़ाई थी कि भाई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। और मैंने सीधा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बताया, मैंने डायरेक्टली पहले आपको बताया व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड में और फ्यूचर में क्या डिफरेंस है, इस बात के ऊपर मैंने तवज्जो दिया और उस बात को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको डिफरेंस पता हो तो ऑटोमेटिकली आप उसका मीनिंग समझ पाएंगे। बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन इन लेक्चर नंबर 1 and 2 व्हाट आई मीन बाय फॉरवर्ड। सो आई हैव टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस अगर आपने देखा हो, मुझे नहीं पता आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, कहीं आपका मोबाइल फोन में ध्यान तो नहीं था उस समय। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है दैट इज इन रिगार्ड टू मार्क्ड टू मार्केट। दैट इज हाउ यू विल कैलकुलेट योर प्रॉफिट एंड लॉस, हाउ यू विल प्रिपेयर योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। मैंने आपको उसके बारे में ये बताया था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिपॉजिट नहीं होता, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, क्योंकि कोई फ्यूचर एक्सचेंज भी नहीं है, कोई क्लियरिंग हाउस भी नहीं है। बट अगर आप फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज है, क्लियरिंग हाउस है, ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं, आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा, स्टैंडर्ड साइज है, स्टैंडर्ड क्वालिटी है, स्टैंडर्ड प्राइस है। तो आप जब एंटर करेंगे तो बेटे
फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो बॉडी है उसका नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, SEC, जो पूरी रेगुलेट करती है। इंडिया में बॉडी है उसका नाम है सेबी। तो सेबी हो या SEC हो, इन्होंने क्या किया है, कुछ परसेंटेज कहा है कि अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 1 लाख रुपए की है, मान लेते हैं मैं इंडिया की बात करूं, तो आपको उसका कुछ प्रतिशत इनिशियल मार्जिन या उसका कुछ प्रतिशत डिपॉजिट देना पड़ेगा, लेट इट बी 20%। इट मीन्स अगर आप 1 लाख का सौदा लेते हैं तो आपको 20,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसका नाम है इनिशियल मार्जिन, बिकॉज द डिपॉजिट विच यू हैव गिवन इन द इनिशिएशन ऑफ द एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, जब आपने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया, जब आपने वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, जब आप उसमें लॉन्ग हुए, जब आप उसमें शॉर्ट हुए, जो भी कुछ हुए, मैं कहता हूं जो फ्यूचर बायर है या फ्यूचर सेलर है, जो भी है, जो आप जिसके पास राइट है खरीदने की या बेचने की, उसको इनिशियल डिपॉजिट देना पड़ेगा और सामने वाले को भी देना पड़ेगा, दूसरी पार्टी को। जो फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक फर्स्ट पार्टी होती है, दूसरी काउंटर पार्टी होती है, तो काउंटर पार्टी भी तो अपने सब ब्रोकर के थ्रू एंटर करेगी कि मैं बेचना चाहती हूँ, और ये फर्स्ट पार्टी भी अपने ब्रोकर के थ्रू एंटर करेगी कि मैं खरीदना चाहती हूँ। हाँ, फर्स्ट पार्टी को काउंटर पार्टी का नहीं पता है बिकॉज वो फ्यूचर एक्सचेंज के थ्रू कर रहे हैं, बट पहली पार्टी को भी और काउंटर पार्टी को भी अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना पड़ेगा, उसका नाम है इनिशियल मार्जिन। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि ये रिपीट कर रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं, लेकिन एक एक वर्ड नपा तुला है और एक एक वर्ड 1-1 लाख रुपए का होगा, 1-1 हजार डॉलर की वैल्यू है बेटे, अगर आपने ध्यान से सुनना है तो। मैंने कहा इनिशियल मार्जिन हैज टू बी डिपॉजिटेड बाय द फर्स्ट पार्टी एज वेल एज बाय द काउंटर पार्टी, दोनों पार्टीज को इनिशियल मार्जिन जमा कराना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अब सवाल ये आता है कि जब आपने इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट कर दिया, जो भी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यूएससी की कहती है या जो भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की कहती है, आपने 20% का मार्जिन अज्यूम करते रेट है तो उसका आपने जमा करा दिया, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ तो 3 महीने होती है, इसका मतलब 3 महीने के बाद इसको कैंसिल करना पड़ेगा, लॉन्ग किया तो शॉर्ट करना पड़ेगा, शॉर्ट किया तो लॉन्ग करना पड़ेगा। इस प्रोसेस ऑफ हेजिंग को मैंने अपने बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव में एक्सप्लेन किया है। CFA USA लेवल 1 में प्रोसेस ऑफ हेजिंग नहीं है, CFA USA लेवल 2 में है प्रोसेस ऑफ हेजिंग है कि हेजिंग कैसे करते हैं फ्यूचर के थ्रू, फ्यूचर हेजिंग की बात कर रहा हूं, दैट हाउ यू विल एंटर इनटू हेजिंग थ्रू फ्यूचर्स, बट आई हैव एक्सप्लेन इन द बेसिक कंसेप्ट्स। तो अगर आपको नॉलेज ग्रैब करनी है तो आप मेरे बेसिक कंसेप्ट में जा सकते हैं और वहां पर आराम से देख सकते हैं जो मैंने बातें बताई हैं। लेकिन मैं अभी यहाँ पर मार्क टू मार्केट की बातें बताऊंगा कि दैट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मार्क टू मार्केट, और मैं अभी आपको अपने यूट्यूब चैनल में भी लेके जाऊंगा सो दैट आई कैन टेल यू दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन how you can differentiate between these two and how much hard work I have already done for you। मेरा आज का जो मुद्दा है ना वो ये है कि भाई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई मार्क टू मार्केट का प्रोसेस नहीं है, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जब आप लेते हैं, फ्यूचर एक्सचेंज के थ्रू लेते हैं, तो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, इनिशियल मनी जमा कराना पड़ेगा, उसका नाम है इनिशियल मार्जिन, और उस इनिशियल मार्जिन को हम जनरली बोलते हैं जो भी रेट चल रहा होता है। एक दूसरा होता है मेंटेनेंस मार्जिन। जैसे आप पहली बार पानी की टंकी लेते हैं अपने घर में, आपने नया घर बनाया तो सिंटेक्स की पानी की टंकी लेकर आ गए। जब आप पानी की टंकी लेकर आए तो पहली बार तो सारी भरेंगे क्योंकि वो पहले से ही खाली थी। तो जब पहली बार आप उसमें पानी डाल रहे हैं, मॉर्निंग में मोटर चला रहे हैं और उसमें पानी आ रहा है, तो मैं कहूँगा जब वो पूरी की पूरी टंकी भर जाएगी तो उसको बोलते हैं इनिशियल मार्जिन। अब जैसे ही आपने पानी की टंकी भर दी तो धीरे धीरे हर रोज आप एवरीडे यू यूज इट फॉर डे टू डे नीड्स, धीरे धीरे वो पानी का लेवल कम होता रहेगा। नेक्स्ट डे आप फिर भरते हैं। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, जब सेकंड डे आप पानी को भरते हैं, मान लेते हैं टंकी इतनी थी, इतना पानी खाली हो गया, तो दोबारा थोड़ा सा पानी भरते हैं, पूरा फुल भर देते हैं। मैं आपको डायग्रामेटिकली अगर बताऊं तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जैसे ये पानी की टंकी है ना, पहले दिन आपने इसको पूरा भर दिया, फुल भर दिया, यहां तक भर दिया। अब नेक्स्ट डे क्योंकि आपने पानी को यूज किया है तो पानी यहां तक आ गया। जब आप पानी की रात का अगले दिन सुबह मोटर चलाएंगे और पानी आएगा तो पानी आप कहां तक भरेंगे, थोड़ा सा भरेंगे या पूरा दोबारा से भर देंगे? बेटे मैं कहना ये चाह रहा हूं इस टैंकी के थ्रू कि जब भी आप पानी की टैंकी को खोलते हैं और मोटर ऑन करते हैं तो आप पानी फिर दोबारा से फुल कर देते हैं, उस टैंकी में पानी फुल हो जाता है, भर देते हैं, दोबारा भर देते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि आपने यूज ही नहीं किया तो फिर आप मोटर चलाते नहीं,
कहने का मतलब है जब मेंटेनेंस मार्जिन एक लेवल से नीचे आ जाए, मतलब सेबी बताएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन बताएंगे कि आपका मेंटेनेंस मार्जिन इतना रहना चाहिए। जैसे मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया था, 20% ऑफ 1 लाख का 20,000 रुपीज, तो 20,000 शुड बी योर इनिशियल मार्जिन एंड मेंटेनेंस मार्जिन शुड बी, मान लेते हैं मेंटेनेंस मार्जिन शुड बी 8,000, ऐसा अज्यूम कर लिया। इसका मतलब वो 20,000 का बैलेंस जब आप रेगुलरली नेट ऑफ करेंगे, आपका ब्रोकर आपके लिए मार्क टू मार्केट करेगा, अभी प्रोसेस समझाऊंगा, आपका ब्रोकर आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस निकालेगा। अज्यूम करते हैं रामलाल का लॉस होता जा रहा है, तो वो लॉस इनिशियल डिपॉजिट से लेस कर देगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट से लेस कर देगा, इनिशियल मार्जिन से लेस कर देगा। मान लेते हैं वो 20,000 का लॉस होकर 18 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 10 हो गया, 8 तक भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस मार्जिन लॉ मेकर्स कहते हैं, रेगुलेटर्स कहते हैं कि आपका बैलेंस कम से कम 8,000 होना चाहिए। अज्यूम कर रहे हैं मेंटेनेंस मार्जिन 8,000 रुपीज का है, बट हाँ अगर 8,000 से कम हो गया तो आपको ब्रोकर फोन करेगा और आपसे कहेगा भैया डिपॉजिट कर दो। अच्छा आप ये बताइए, मान लेते हैं आपका बैलेंस 7,000 हो गया, इनिशियल मार्जिन था 17,000, मेंटेनेंस मार्जिन था 8,000, जब तक 8 नहीं पहुंचा या जब तक 8 था तब तक कोई टेंशन की बात नहीं थी। 8 से जब नीचे हो गया तो आपको फोन आएगा ब्रोकर से, आपको दोबारा से मार्जिन मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा, डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा। आप ये बताइए आप कितना जमा करेंगे, 7,000 को 8,000 बनाएंगे या 7,000 को सीधा 20,000 बनाएंगे? 20,000 था इनिशियल मार्जिन, 8,000 था मेंटेनेंस मार्जिन, 7,000 हो गया एक्चुअल मार्जिन। तो भाई साहब एक बात मैं यही बात बताने वाला हूं कि जब आप पानी की टंकी को भरेंगे तो पूरा भरेंगे, है ना। मतलब if your margin, actual margin is less than maintenance margin, then there is a need to deposit the money, there is a need to deposit that again, margin, but that too it will be filled up fully। मतलब आप 20,000 तक दोबारा से भर देंगे, इसका मतलब आप 13,000 रुपये और जमा कराएंगे, क्योंकि 7,000 पहले थे, 13,000 और जमा कराएंगे तो 7,000 जमा 13,000 20,000 हो जाएंगे। प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, आप टेंशन को लेते हो। मैंने इसको आपको क्या बताऊं, अपने बेसिक कंसेप्ट एंड डेरिवेटिव वाले लेक्चर्स में भी बड़ा प्यारा डिस्कस किया हुआ है। जैसे यहाँ देखिए मैंने उसमें भी कंसेप्ट बनाए हैं और आपकी ब्लैक स्लाइड्स में भी प्रिपेयर किए हैं। ये देखिए ये देखिए ये देखिए मैंने आपके लिए कितनी मेहनत की आप शायद सोच भी नहीं सकते होंगे। ये देखिए मैंने ब्लैक स्लाइड्स में प्रिपेयर की और आपके लिए ये देखिए लिखा मार्किंग टू मार्केट, और यहाँ पर भी प्रिपेयर किया है। ये तो बेसिक कंसेप्ट एंड डेरिवेटिव्स था, तो तभी तो मैं कहता हूं कि आप बेसिक कंसेप्ट एंड डेरिवेटिव्स वाले लेक्चर्स को पहले कंप्लीट करो, उसके बाद आप ये मेन लेक्चर्स में आ जाओ, मेन कोर्स मेन मीनू में। पहले स्नैक्स खाते हैं ना आप किसी मैरिज में जाते हैं तो, या सीधा ही मेन मीनू में रोटी में दाल में पढ़ते हैं? नहीं ना, पहले स्नैक्स खाते हैं, मेन मीनू खाते हैं और लास्ट में स्वीट डिश वगैरह जो होती है, डेजर्ट्स वगैरह होते हैं वो खाते हैं और आखिरी में चूरन की गोलियां खाते हैं, है ना। तो स्नैक्स क्या है, बेसिक कंसेप्ट एंड डेरिवेटिव्स। मेन मीनू क्या है, बेसिक डेरिवेटिव्स जो मैं बताने जा रहा हूं। तो आप जब दोनों खाएंगे तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी। तो मैं चाह रहा हूं कि पहले आप स्नैक्स खा के आए मेन मीनू में। तो यहां देखिए मार्क टू मार्केट में मैंने क्या कहा, इट इज अ टाइप ऑफ डेली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन बनाएगा, सब ब्रोकर बनाएगा। किसके लिए बनाएगा, अपने क्लाइंट के लिए बनाएगा। इसका मतलब जब उसका क्लाइंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेगा, लॉन्ग लेगा, तो हर रोज शाम को सब ब्रोकर उसको कैंसिल करेगा, झूठी मूठी हाइपोथेटिकली उसको कैंसिल करेगा। वो सोचेगा कि अगर आज कैंसिल कर दूं तो कैंसिल कैसे होगा, अगर लॉन्ग है तो शॉर्ट करेगा, शॉर्ट है तो लॉन्ग करेगा, तभी कैंसिल होगा, उसकी ऑपोजिट पोजीशन लेगा। और उसके बाद जब वो कहेगा, देखेगा कि अगर मैं आज शॉर्ट कर दूं तो कितने का लॉस होगा या कितने का प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट और लॉस उस क्लाइंट के अकाउंट के मार्जिन मनी में डेबिट या क्रेडिट हो जाएगा और रेगुलरली प्रॉफिट लॉस निकाला जाएगा। इसलिए बोलते हैं इसको डेली सेटलमेंट और इसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट। और दिस हैज टू बी डन बाय अ सब ब्रोकर डेली। ओके, both buyer and seller, it means both first party as well as the counter party, both parties of the futures are required to deposit same margin money with clearing house named as initial margin। clearing house में ये डिपॉजिट करना पड़ेगा, जिसको हम इनिशियल मार्जिन बोलते हैं। आप में से कुछ बच्चे मोबाइल फोन में लगे हैं, वो महामूर्खता का निशानी दे रहे हैं। कालिदास मूर्ख था, एक दूसरे आप मूर्ख हो। इतनी गहरी बात, इतनी इंपॉर्टेंट बात करिकुलम में है, स्क्वेजर में है। मैं उसको बेसिक कंसेप्ट से भी बता रहा हूँ, उसको मैं बेसिक मेन मीनू वाले सीरीज से भी बता रहा हूँ, बट आप अपने मोबाइल पे लगे हैं, है ना। ये तो यही बात है, गंगा जी बह रही हैं और आप डुबकी मारने को तैयार नहीं हैं। तो आप मार्क टू मार्केट लिखना चाहे लिख सकते हैं दोस्तों, मैं तो चाहूंगा कि आप लिखें, इसीलिए मैं दे लगा रहा हूँ। ए पॉइंट लिखें,
अब एक बच्चा कहता है वो ब्लैक वाली स्लाइड लिखनी है, व्हाइट वाली लिखनी है। मैंने कहा जी मैं दोनों दिखाऊंगा, दोनों लिख लेना। भैया आपको एक चीज मिल रही है, आप क्यों सोचते हो? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी जा रहे हैं तो लिखिए, इट इज अ टाइप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोथ बायर एंड सेलर ऑफ फ्यूचर्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सम मार्जिन मनी विद क्लियरिंग हाउस नेम्ड एज इनिशियल मार्जिन विद फ्लक्चुएशन इन द प्राइजेस, बिकॉज हर रोज प्राइजेस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। सागर का पानी कभी शांत रहता है क्या? कभी देखा आपने शांत रहते हुए? आप रात को सो जाते हैं फिर भी सागर का पानी थल 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 करता रहता है, लहरें आती रहती हैं। बिल्कुल इसी तरह से अमेरिका सो जाएगा तो इंडिया जागा हुआ, इंडिया सो जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया। इट मीन दुनिया में कुछ ना कुछ हरकत हर समय चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो सूर्य होगा, कहीं ना कहीं दिन होगा और कहीं रात होगी। इसका मतलब हर समय कुछ ना कुछ हो रहा है, फ्लक्चुएशंस हो रही है। एंड द बैलेंस इन द मार्जिन मे फॉल बिलो मिनिमम लेवल। बेटे इस मिनिमम लेवल को बोलते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। क्योंकि जब आप रेगुलरली प्रॉफिट लॉस निकालेंगे और उस लॉस को डेबिट करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो मार्जिन का बैलेंस है वो एक मिनिमम लेवल से नीचे आ जाए, मतलब मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे आ जाए। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था उसमें 8,000 रुपीज बताए थे कि मेंटेनेंस मार्जिन है और 20,000 रुपए का इनिशियल मार्जिन है। ठीक है जी। तो एट द एंड ऑफ ईच सेशन, मतलब हर रोज डे टू डे, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अप्रेज्ड एट द सेटलमेंट प्राइस ऑफ दैट सेशन व्हिच इज नोन एज, इस प्रोसेस का नाम है मार्क टू मार्केट। आई थिंक आप बात समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। इनिशियल मार्जिन क्या होता है? जो आप शुरू में जमा कराते हैं। एक बार देख लेते हैं इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन इट मे बी ट्रीटेड एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो आप अपनी गारंटी दे रहे हैं कि भैया मैं बिल्कुल सीरियस हूं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ले रहा हूं। इट इज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। Initial margin is a type of margin which must be deposited by investor before entering into the future contract. We have already seen. मैंने आपको टैंकी का एग्जांपल दिया, मैंने आपको वैसे बताया, इट हैज टू बी डिपॉजिटेड बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब T0 में, बिगिनिंग में, इनिशिएशन में, जब आप ले रहे हैं, जब आप तैयारी कर रहे हैं, अब महाभारत की तैयारी है तो उससे पहले ही तो आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का डिपॉजिट, इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है जी। इनिशियल मार्जिन नीदर ट्रीटेड एज प्रॉफिट और नॉट लॉस। बेटे वो तो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ना तो वो प्रॉफिट और ना लॉस है। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया समझ आ रहा था। अमाउंट इज डिसाइडेड बाय सेबी एंड इन इंडिया सेबी और अमेरिका में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, SEC। आराम से लिख लो बेटे, मैं फिर रिपीट करता हूं, आप लिखेंगे तो ज्यादा बातें समझ आएंगी, खाली सुनेंगे तो कुछ समझ आएगा लेकिन उतना समझ नहीं आएगा। लिखेंगे तभी मैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने वाला हूं समझ कर पाएंगे। इसके बाद है मेंटेनेंस मार्जिन और मैं सीधा इसके बाद प्रैक्टिकल में आ जाऊंगा। बेटे मेंटेनेंस मार्जिन, ये मैंने कंसेप्ट बताए वहां से, स्लाइड्स बताई हैं जो बेसिक कंसेप्ट एंड डेरिवेटिव्स है। अभी यहां भी आ रहा हूं, मुझे लगा वहां थोड़ा सा बढ़िया बताया, वो व्हाइट स्लाइड में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मेंटेनेंस का मतलब है कि आपकी बॉडी में हर समय एक मिनिमम लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर होना चाहिए, एक मिनिमम लेवल ऑफ शुगर होना चाहिए। अगर उससे कम हो गया तो आपको कुछ ना कुछ मेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी और मेडिकेशन देने के लिए हम पूरा ठीक करेंगे फिर आपको। इसी तरह से अगर आप एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और आपने इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट कर दिया और 8,000 मेंटेनेंस मार्जिन है, अगर 8,000 तक रहा तब तो ठीक है, 8,000 से नीचे ब्लड प्रेशर हो गया तो आपको दोबारा से ब्लड प्रेशर, आपको कुछ ऐसी चीजें खानी पड़ेंगी जिससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाए और फुल ठीक हो जाए। तो लिखिए मेंटेनेंस मार्जिन, मार्क टू मार्केट का भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले। व्हेन एडिशनल अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड, जब दोबारा से एडिशनल अमाउंट रिक्वायर्ड होगा टू बी डिपॉजिटेड, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन इज अ लिमिट और अ डेड लाइन बिलो विच इनिशियल मार्जिन शुड नॉट फॉल। मतलब एक ऐसी लाइन है कि भाई अगर इससे नीचे ब्लड प्रेशर हो गया ना तो आप मर जाओगे। भगवान ना करे, मैं आपके लिए एग्जांपल ले रहा हूं, मैं रामलाल के लिए एग्जांपल ले रहा हूं। तो इसका मतलब जैसे मैंने अभी 8,000 रुपए मेंटेनेंस मार्जिन बताया था, 8,000 से नीचे होगा तो आप मर जाओगे। इसका मतलब आप जब उससे नीचे होगा तो आपको जमा कराने पड़ेंगे पैसे। इफ एन एनी डे और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इनिशियल मार्जिन फॉल्स बिलो मेंटेनेंस मार्जिन, लिखना है भाई साहब, लिखना है। आप ढीले ढीले मत बैठो, जल्दी जल्दी लिखो, बहुत सारी बातें बतानी है। आप ऐसे ढीले ढीले बैठ रहे हो, सिरे में खुजला रहे हो, कुछ नहीं करना, लिखते जाओ। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, मुश्किलों का सामना वीर तुम किए चलो, वीर तुम किए चलो। इफ इन एनी डे ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस इनिशियल मार्जिन देन वी हैव टू ब्रिंग बैक, अभी प्रैक्टिकल करा के दिखाऊंगा बेटे, ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। देन वी हैव टू ब्रिंग बैक द बैलेंस टू द इनिशियल, टू द ओरिजिनल इनिशियल बैलेंस। मतलब जब जमा कराओगे तो पूरा कराना पड़ेगा।
ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया, समझ आ गया है। मैं भूपेश आनंद अपनी होश में आपको उन्हीं ब्लैक स्लाइड्स में लेकर आ रहा हूँ। बेटे व्हाइट स्लाइड्स बनाई, ब्लैक स्लाइड्स बनाई, हैंडेड स्लाइड्स बनाई, गाने दिखाए, आज गाना भी है, आज मैं गाना भी दिखाऊंगा। आप देखिए गाना कितना अच्छा है जो मैंने आपके लिए आज चुना है, ये थ्री इडियट्स, थ्री इडियट्स, थ्री इडियट्स। जब लाइफ हो कंफ्यूज्ड, बेटे जब डेरिवेटिव समझ ना आ रहा हो, लाइफ कहां जा रही है पता ना चल रहा हो, तो घबराना नहीं है, गाना गाना है, गाना गाना है। सीटी बजा के बोलना है, होठों को गोल करके बोलना है, ऑल इज वेल। आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल, ऑल इज वेल। मुर्गी जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। कोई ना जाने कि सीएफए यूएसए फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा या सेकंड में होगा, लेकिन मेहनत करोगे तो फर्स्ट में होगा, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन। इसलिए हम डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हेजिंग कर रहे हैं। आइए मैं जल्दी से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊं और आपको बताऊं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इट इज अ प्रोसेस, अभी अभी हमने देखा, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस of adjusting the margin, which margin, initial margin in the future account each day, हर रोज daily settlement for the change in the value of underlying asset from the previous day trading। आराम से, वैसे आप लिख चुके हो, वैसे आप लिख चुके हो मार्क टू मार्केट प्रोसेस को, फिर भी ये दूसरे ढंग से लिया है मैंने, ये करिकुलम से लिया, मैंने ये स्क्वायर से लिया, मैंने कुछ टेक्निकल वर्ड यूज किए, तो आपको वो लॉजिकली समझ आएंगे। जैसे मैं बेसिक कंसेप्ट्स में कंटिजेंट क्लेम्स यूज नहीं करता था, करिकुलम ने कंटिजेंट क्लेम्स यूज किया, तो मैं यूज कर रहा हूं कंटिजेंट क्लेम्स। तो आपको कुछ टेक्निकल लैंग्वेज भी लिखनी है, तो लिखिए इट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस किसका? शाही पनीर बनाने का नहीं, चाय बनाने का नहीं, कॉफी बनाने का नहीं, मार्केट टू मार्केट, मार्किंग टू मार्केट के प्रोसेस की बात कर रहे हैं। सब ब्रोकर जो काम कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, जो हर रोज वो करेगा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द मार्जिन। कौन सा मार्जिन? सबसे पहले जो जब जमा कराया आपने, इनिशियल मार्जिन, ठीक है जी। द फ्यूचर एक्सचेंज कैन समटाइम्स इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर मार्क टू मार्केट मोर फ्रीक्वेंटली देन डेली। ये बात स्क्वाइजर में दी हुई है कि हर मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि बड़े सारी मूवमेंट्स होती है, जो हमने लास्ट क्लास में सर्किट ब्रेकर्स देखे थे, है ना, लेक्चर 3 में। तो डेली से जल्दी जल्दी भी आपको कई बार डिपॉजिट करना पड़ सकता है। मतलब हम ट्रेडिंग डे से पहले भी कह सकते हैं, हर घंटे के बाद, हर 4 घंटे के बाद, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट्स हो रही हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपको एक दिन से पहले भी ये करना पड़े। एग्जाम्पल, बस बेटे सारी बातें छोड़ दो, ये एग्जाम्पल मैंने करिकुलम से लिया है, आपके सीएफए यूएसए के एग्जामिनेशन करिकुलम से, कैंडिडेट सोर्सेज से लिया है। इसलिए इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना है, देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं, और उसके बाद आप इजीली सारे काम कर पाएंगे। अगर आपने अभी इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन, वो बेसिक कंसेप्ट वाली स्लाइड्स लिख ली, अभी लिख ली, अब एग्जाम्पल ध्यान से देखना है ना। मैं होता तो इस एग्जाम्पल को भी लिखता। एलन बॉट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब एलन लॉन्ग है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। ओन अ कमोडिटी, मान लेते हैं ओनियन है कमोडिटी, ऑन द न्यूयॉर्क कमोडिटी एक्सचेंज, न्यूयॉर्क की जो कमोडिटी एक्सचेंज है वहां से लिया, जून 1 को लिया, लॉन्ग लिया। द फ्यूचर प्राइस वॉज $500 पर यूनिट, एक यूनिट के $500 हैं। एंड द कॉन्ट्रैक्ट साइज, आपको पता ही है कि मार्केट जो है, फ्यूचर मार्केट में स्टैंडर्ड साइज होता है, स्टैंडर्ड प्राइस होता है, स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में 100 यूनिट्स हैं पर कॉन्ट्रैक्ट। बेटा देखो, क्वेश्चन का आंसर निकालने से पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। लेवल 2 में तो कुछ केस स्टडीज भी आएंगी, और लेवल 3 तो पूरा सब्जेक्ट टाइप है। तो यू शुड फर्स्टली रीड द क्वेश्चन, तो मैंने कहा एक व्यक्ति है जिसने लॉन्ग पोजीशन ली, किस में ली? कमोडिटीज में ली। कहाँ ली? न्यूयॉर्क कमोडिटी मार्केट में ली। कब ली? जून 1 में ली। कितने में ली?
500 पर यूनिट में ली, $500 पर यूनिट में ली। कितने यूनिट्स लिए? 100 यूनिट्स लिए। इसका मतलब उसने 500 पर यूनिट हैं। तो बताइए अगर मैंने 100 यूनिट का एक कॉन्ट्रैक्ट है तो बताइए जी, बताइए 2 3 4 $50,000, $50,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट उसके पास हो गया। एलन सेटअप अ मार्जिन अकाउंट। बेटा मार्जिन डिपॉजिट करना ही पड़ेगा, बिना उसके इनिशियल डिपॉजिट, बिना इनिशियल मार्जिन के काम हो ही नहीं सकेगा। तो उसने इनिशियल मार्जिन $2,000 पर कॉन्ट्रैक्ट जमा करा दिया। मान लेते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने $2,000 का रेट रखा हुआ है एंड द मेंटेनेंस मार्जिन इज $1,000। इसका मतलब आपका जो मार्जिन है $1,000 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। द फ्यूचर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज वेरिंग एज शोन बिलो एंड what was the balance, आपको निकालना what was the balance of the LN margin each day। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। It means we have to follow a process named as mark to market and in this initial margin is this much, maintenance margin is this much, this is the value of the contract and these are the prices which are given to me as per curriculum। तो मैंने उन प्राइसेस को आपको बताया। ध्यान से देखिए, जून 1 को पहला दिन उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया। कितने का लिया? 500 का। अच्छा, जून 1 की शाम को, ये शाम है, ये इवनिंग है, जून 1 की इवनिंग है, उस दिन प्राइस हो गया 497.30 का। अब आप ये बताइए, जो एलन है उसका जो सब ब्रोकर है इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेगा झूठी मूठी हाइपोथेटिकली। तो आप बताइए अगर मैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊं तो खरीदा इसने 500 में और बेचा इसने 497.3 में। ये बात मैंने बेसिक कंसेप्ट एंड डेरिवेटिव में बड़ी अच्छी बताई हुई है दैट व्हेनेवर यू वांट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इट इज बेटर दैट यू प्रिपेयर अ स्मॉल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉन्ग का मतलब होता है बाय, बाइंग का मतलब होता है बाइंग कॉस्ट, आप उसको डेबिट कीजिए, और सेल शॉर्ट का मतलब होता है सेलिंग, आप उसको क्रेडिट कीजिए। तो 497.30 क्रेडिट हो गया, 500 डेबिट हो गया, आपको लॉस हो चुका है दोस्त, लॉस हो चुका है। कितने का? 3.7 का। तो 3.7 इंटू जितने भी यूनिट्स जितने भी थे, आप बताइए आपने कितने का लिया था? 100 यूनिट्स। तो इंटू 100 ये आ गया जी आपके पास 3,370 $370 का लॉस हो गया। इसका मतलब जो उसने $2,000 का डिपॉजिट किया था इनिशियल मार्जिन, जून 1 के सुबह, जून 1 के शाम होते होते वो $2,000 का जो बैलेंस था वो 2,000 नहीं रहा। अब कितना हो गया? अब कितना हो गया बेटे? अब कितना हो गया? मैंने आपका कैलकुलेटर निकाल लिया, मैंने कहा वो 2,000 नहीं रहा, वो हो गया 1,602.7 रह गया आराम से दोस्तों। $1,602 रह गया, जो बैलेंस था 2,000 का। क्यों? क्योंकि जैसे उसने सिर मुंडाया ओले पड़ गए, जैसे उसने फ्यूचर खरीदा उसकी वैल्यू कम हो गई। जैसे वो फ्यूचर इंतजार कर रहा है एलन की कि आ तू मुझे खरीद मैं गिरूं, कोई बात नहीं। अब आ जाइए अब जून 2 में, उसने हिम्मत नहीं हारी, आगे चला जून 2 में। अब जून 2 में मान के चल रहे हैं कि उसने खरीदा था 497 में, क्योंकि अब ये प्राइस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मतलब उसने लॉन्ग किया था 497.3 में, क्योंकि 500 और इसका तो लॉस मैं एडजस्ट कर चुका हूं। अब मैं इसका और इसका एडजस्ट करूंगा, इसका मतलब दोबारा से चेक करिए, सिर मुंडाया ओले पड़े, 497.3 एंड 492.70 दोबारा से लॉस हो गया। अच्छा जरा देखते हैं, 497.3 माइनस 492.7 ये हो गया जी 4.60 का, इंटू 100 कर दीजिए तो $460 का। पहले बैलेंस था 1,602, ठीक है जी। तो 1,602 माइनस 460 ये आ गया जी 1,142। इसका मतलब डे 2 के इवनिंग होते होते उसका जो बैलेंस रह चुका है इनिशियल मार्जिन का वो $1,142 का रह चुका है। अभी भी उसको मेंटेनेंस मार्जिन जमा कराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे जाएगा देन ओनली ही इज लायबल टू डिपॉजिट मोर मनी, मोर डिपॉजिट।
maintenance margin is $1,000. So the point is, even up to this point also, that maintenance margin is more than $1,000. तो $1142 है, ठीक है जी। तो आइए थर्ड डे में चलते हैं। अब 492 में उसने खरीदा और फिर देखिए फिर लॉस हो गया उसको, क्योंकि उसने 492.70 में परचेज किया और 484.20 में उसने शॉर्ट कर दिया। अब ये लॉन्ग और शॉर्ट क्यों कर रहे हैं, मैंने ये प्रोसेस हेजिंग में बताया, सीएफएल लेवल 1 में नहीं है, लेवल 2 में है, बट आई हैव कवर्ड इन बेसिक कंसेप्ट पहले, इसलिए आप अगर वो लेक्चर्स देखें तो मुझे लगता है ज़्यादा समझ आएगा कि मैं लॉन्ग और शॉर्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है। कैंसिल कैसे करेंगे, अगर पहले शॉर्ट किया तो लॉन्ग करेंगे, पहले लॉन्ग किया तो शॉर्ट करेंगे। अगर आपको मिर्ची लग रही है तो आप चीनी नहीं खाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन ही करेंगे, तभी तो नलीफाई होगा। आप किसी भी चीज़ को नलीफाई करना चाहें तो जो पहले किया था उसका ऑपोजिट कर दो, ठीक है जी। तो आप ये बताइए जी, मैं दोबारा से आ गया जी 492.7 माइनस 484.2, ये दोबारा लॉस हो गया जी। 492.7 माइनस 484.2, ये आ गया जी 8.50। इस बार तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। अच्छा 100 के लिए करें, अच्छा 100 के लिए करें तो आप बताइए, ये मेरे पास आ गया जी $850 का। अब तो बड़ी दिक्कत आ गई, अभी तक तो 1100 था, अब तो मेंटेनेंस मार्जिन से भी नीचे आ गया और इसको मैंने बड़ा प्यार से सॉल्व किया है, आराम से, घबराना नहीं है। अब देखना आपको समझ आएगा, मैं सीधा टेबल बताता ना तो शायद आपको समझ नहीं आता। आराम से, जून 1 को ये प्राइस था, आपने खरीदा था $500 में, ठीक है, ऐसा मानते हैं। ये जून 1 की बिगिनिंग है और ये जून 1 की एंड है ये जून ही। सुबह और शाम, सुबह प्राइस था $500, शाम होते होते हो गया 497.30, ठीक है जी। उसको लॉस हुआ या गेन हुआ, आप बताइए, उसको लॉस हुआ या गेन हुआ? मैंने कहा जी उसको लॉस हुआ। कैसे निकाला? मैंने खरीदा था $500 में, एक चीज मैंने $500 में खरीदी थी क्योंकि मैं लॉन्ग था, तो सब ब्रोकर उस लॉन्ग को खत्म करने के लिए शॉर्ट करेगा, ऑपोजिट पोजीशन करेगा। अच्छा बेचा कितने में? 497.30 में। खरीदा कितने में था? 500 में। इंटू 100 यूनिट करते हैं तो $270 का उसको लॉस हो चुका है, $270 का लॉस हो चुका है। आप आइए बताइए, $2000 थे उसके पास, 270 का लॉस हो गया तो क्या $1730 नहीं बचे? हाँ, अब क्या उसको जमा कराना पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस मार्जिन तो $1000 के आसपास, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, कोई टेंशन नहीं है। मैं आ गया जून 2 में, आप भी आइए जून 2 में। आप में से कुछ समझदार बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे, वो बेवकूफ है एक्चुअली में, वो समझदार है ही नहीं। जून 2 में आप देखिए आपका नुकसान हो चुका 492। मैं यहां पर जून 2 का भी एक अलग से डेट लिख देता हूं। लॉन्ग था मैं 497.3 से और क्लोज हो गया, शॉर्ट हो गया 492.0 से। ये लॉन्ग है जी, ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है। आप ये बताइए 497.3 माइनस 492.7, आप बताइए जी कितने का लॉस हो गया? इंटू 100 करते हैं तो 460 का मैं कोट्स लगा रहा हूं, गलती से उसने कोट्स नहीं लिखे, तो ब्रैकेट का मतलब होता है नेगेटिव। तो $460 का लॉस हो गया, जो मैंने अभी अभी आपको ऊपर ओरली भी करके दिखाया था। ये देखिए $460 लिखे हुए, यहां मैंने करके दिखा दिया। अब आप ये बताइए, पहले लॉस हो चुका 270 का, अब लॉस हो चुका 460 का, तो क्यूमुलेटिव लॉस निकालना हो तो 730 का हो गया। और आपने $2000 का मार्जिन डिपॉजिट किया है, 730 लेस कर दीजिए तो आपके पास मार्जिन बचा $1270 का। क्या अभी दोबारा से मार्जिन जमा कराना पड़ेगा? नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि मार्जिन मनी $1000 तक रह सकती है, $1000 तक मार्जिन मनी रहेगा, तो कोई टेंशन नहीं है। उससे नीचे हो जाएगा तो दिक्कत है, इसलिए यहां भी कुछ नहीं करना। मैं आ गया जी थर्ड केस में, मैं आ गया जी जून 3 में। सर आप जून 3 में आ गए? मैंने कहा हाँ, मैं इसको रब कर रहा हूं और मैं जून 3 तारीख में आ गया। और आप आराम से प्रॉफिट लॉस निकालिए जून 3 का। कैसे निकालेंगे जरा देखिए, मैं जैसे कर रहा हूं क्या आप कर पा रहे हैं? आइए आइए, मैं भूपेश आनंद जून 3 में आ गया। जून 3 में आपकी लॉन्ग पोजीशन थी 492.7 से और आपने शॉर्ट कर दी 484.2 से, क्योंकि तभी कैंसिल होगा। इसका मतलब दोबारा से आपने बेचा सस्ते में, खरीदा महंगे में। तो जब आप खरीदेंगे महंगे रेट में और बेचेंगे सस्ते रेट में तो आपको लॉस ही तो होने वाला है। अब बताइए लॉस कितना हुआ? आपको लॉस हुआ 8.5 का,
और आपने 100 से गुणा किया तो $850 का नुकसान हो गया, जो मैंने अभी अभी निकाला था $850। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। अब आप ये बताइए कि आपका जो अब बैलेंस है वो 420 रह चुका है, और रहना कितना था? कम से कम $1000 तो होना ही चाहिए था मेंटेनेंस मार्जिन। इफ इनिशियल मार्जिन इज लेस देन मेंटेनेंस मार्जिन, in this case, as per Security Exchange Commission, your minimum balance should be, maintenance margin should be $1000. Now it has been dropped up to $480. So now there is a need, सब ब्रोकर फोन करेगा एलन को कि भाई एलन आजा जल्दी पैसे जमा करा दे। तो अब आप ये बताइए, एलन जब दोबारा से डिपॉजिट करेगा तो कितने करेगा? 1000 माइनस 480 करके करेगा या पूरे इनिशियल मार्जिन तक करेगा? मैं यही तो बात बता रहा हूं, जब आप पानी की टंकी दोबारा भरेंगे तो पूरी भरेंगे। तो $2000 का जो बैलेंस आपने इनिशियल मार्जिन का रखा था वहां तक पहुंचना है। अभी $480 पे हैं, तो बताओ मैं कितना जमा कर दूं कि मैं $2000 तक पहुंच जाऊं? तो बेटे मेंटेनेंस मार्जिन $1580 जमा हो जाएगा। आई थिंक आपको लॉजिकली समझ आ रहा है। इसी तरह से हम आगे जून 4 तारीख में फिर इसका लॉन्ग ले लीजिए, शॉर्ट कर लीजिए और फिर लॉस निकाल लीजिए, फिर चेक कर लीजिए 1250 तक पहुंचा है। आई थिंक आप अब कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं बेटे, करेंगे अपने आप, देखेंगे BA सेकंड प्लस कैलकुलेटर यूज करेंगे तो काम चलेगा। कमर सीधी रख के पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, नहीं तो करिकुलम होगा नहीं, नहीं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा नहीं। मैं ही हूं जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक लर्निंग आउटकम ए में ही हूं अभी, और उसमें भी सेकंड कॉन्ट्रैक्ट बता रहा हूं। आज मैंने इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन की बातें बताई है। अभी जून 4 तारीख में भी आ सकते हैं आप ये बताइए जून 4 तारीख में इसमें आप लॉन्ग थे, इसमें शॉर्ट है, दोबारा लॉस हो गया। लॉस हुआ तो 1.25 का, अच्छा 12.5 का, तो मैंने 10 से गुणा कर दिया 100 से, तो ये आ गया 1250। फिर आपके पास लॉस इतना आ गया, फिर आपने 750 लेस कर दिए, अभी आपके पास 1250 का मार्जिन बचा है। तो कोई घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस मार्जिन शुड बी एटलीस्ट $1000। इफ इट इज लेस देन $1000 देन देयर इज अ नीड टू डिपॉजिट दैट मनी एंड दैट टू इट अप टू इनिशियल मार्जिन। अभी तक कुछ जमा कराने की जरूरत है नहीं। आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं बेटे। इसी का तो नाम है मार्क टू मार्केट, इसी का तो नाम है डेली सेटलमेंट, इसी का तो नाम है प्रॉफिट लॉस सेटलमेंट। यही तो डिफरेंस है फॉरवर्ड में और फ्यूचर में। इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, प्रोसेस ऑफ हेजिंग, लॉन्ग को शॉर्ट कर दो, शॉर्ट को लॉन्ग कर दो और आप अपना प्रॉफिट लॉस निकालो। हाइपोथेटिकली वैसे 3 महीने के बाद एक्सपायर होगा, लेकिन हर रोज इसकी मौत होगी। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हर रोज मरता है, हर रोज मरता है। हाँ, क्योंकि हर रोज सब ब्रोकर को उसका प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ता है, इसलिए हर रोज मरता है। तो दोस्तों लेक्चर 4 मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं। मैं अब लेक्चर नंबर 5 में आऊंगा। अभी रीडिंग नंबर 2 ही कर रहे हैं, फॉरवर्ड कमिटमेंट्स में ही है एंड कंटिजेंट क्लेम्स में ही है। मैं अब फॉरवर्ड कमिटमेंट में 2 चीजें बता चुका हूं, अब मैं कंटिजेंट क्लेम्स में आऊंगा। अभी ऑप्शंस की बात करेंगे, लेक्चर 5 में ऑप्शंस में आऊंगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप बेसिक कंसेप्ट एंड डेरिवेटिव्स जो मैंने लेक्चर्स किए हैं बेटे, अगर आप उनको करते हो ना तो देखो ना, मैंने ऑप्शंस में कितने बढ़िया 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 ये लेक्चर्स बनाए हैं। ये देखो ना, ये ऑप्शंस भी ऊपर ही है ना। अगर आप अटेंड करते हो, अगर आप देखते हो तो भाई साहब मेरा फायदा थोड़ी है, फायदा तो आपका। देखो मैं अपने चैनल में लेके आ गया, सीधा सीधा अपने चैनल में लेकर आ गया। ये देखो ना, ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग। भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं अमेरिका और मैं लंदन। ये लो जी दोस्तों, आज आपके लिए बड़ा प्यारा सा एक लेक्चर इन रिगार्ड, ये लो जी। कहते हैं ना जब दुनिया बनी, यही ब्लेजर पहना, देखो इन ब्लेजर में यही पहना हुआ है। अच्छा, शर्ट दूसरी है, वो पिंक है, ये ब्लू है। वो पिंक है, ये ब्लू है, ठीक है। आप देखो बोलते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है, तो फिर एक्सचेंज का जन्म हुआ। आने वाले 2-3 लेक्चर्स लगेंगे, तभी आपको कंसेप्ट समझ आएंगे। मैं प्रैक्टिकल केस स्टडीज कराऊंगा, मैं कुछ ट्रेडिंग की बातें भी करूंगा। भले आपको समझ आए या ना आए, लेकिन लॉजिकली आपको क्लियर होना शुरू हो जाए। बेटे ये बेसिक कंसेप्ट एंड डेरिवेटिव्स का लेक्चर है जो मैंने यूट्यूब में फ्रीली ऐसे अपलोड कर दिए हैं।
दिस इज प्री रिक्विजिट फॉर CFA USA लेवल 1 एग्जामिनेशन। अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता, आप बीटेक से आए हैं, आप नॉन कॉमर्स से आए हैं, तो उनको अटेंड कीजिए। मैं तो कहता हूँ कॉमर्स वाले बच्चे भी पहले वो अटेंड करें, फिर मेरे मेन डेरिवेटिव के लेक्चर करें। इतनी मेहनत की है किसके लिए? आप लोगों के लिए की है। तो फिर अब मैं वैसे लेक्चर नंबर 5 से ऑप्शंस कराऊंगा ऑफिशियली, जो हमारे डेरिवेटिव का है, जो हमारे लर्निंग आउटकम ए का है, टेक्निकल वर्ड यूज करूंगा, है ना। वहां पर सिंपल वर्ड यूज किए। तो आपकी मर्जी है। मिलते हैं लेक्चर 5 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।